कि चलो आगरा चलते हैं। दूसरी तरफ बनारस वाले मिश्रा पर हमला हुआ है कि उनको कितनी हुई होगी जिनको बिना मजदूरी के किसी जमींदार के खेतों में काम करना पड़ता था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सबरी के खानदान के लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है। उसका एक हाथ नहीं था, उसकी एक आंख नहीं थी, लेकिन उसी बाबरनामा में यह भी लिखा है कि भारत के एक राजा ने मुझे आमंत्रित किया। अभी भी बहुत लोग हिंदू बने बैठे हैं जिनको लगता है कि हम हिंदू हैं, पिछड़े हैं तो क्या हुआ, तो हम उनसे भी लड़े थे, इनसे भी लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जो पिछड़ा है, जो दलित है, अगर किसी से लड़ाई लड़ता है तो अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए लड़ता है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम जी लाल सुमन के खिलाफ आज आह्वान किया गया, इससे पहले की अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से बुलडोजर लेकर उनके आवास तक पहुंचाया गया था, पहुंचकर किस तरीके से हुड़दंगई हुआ था, यहां तक कि कितने पुलिस वाले चोटिल हो गए थे। आज आह्वान किया गया था 12 तारीख का, और आज वहां पर आगरा के अंदर लोगों के हाथों में हथियार है, डंडे लाठी, हर तरीके से वहां पर समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ अखिलेश यादव के खिलाफ यानी राम जी लाल सुमन के खिलाफ आह्वान किया गया, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को गोली मारने का बात कही गई। और अगर बनारस चले तो बनारस में जिस तरीके से हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा को जो है हथियार से है उन पर हमला किया गया है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रवक्ता है मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ आह्वान किया गया कि चलो आगरा चलते हैं, दूसरी तरफ बनारस वाले मिश्रा पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला था, बाल बाल बच गए। राम राज्य की कल्पना की गई थी, राम राज्य की स्थापना की बातें कही गई थी, भगवान राम के नाम को बदनाम किया और उत्तर प्रदेश में आतंक का राज स्थापित कर दिया। जिस तरीके से इस प्रकरण के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में 22% आबादी के SC/ST समाज के लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बात इस बात की पुष्टि करती है कि उत्तर प्रदेश में कोई राम राज्य स्थापित नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लोगों की सरकार है, और ये वही जाति है जिनके पुरखों ने सदैव से उत्तर प्रदेश या पूरे देश में गरीब, दलित, पिछड़े और जो मजदूर हैं उनके ऊपर अत्याचार किया था। आज अगर किसी दलित समाज के सांसद ने इतिहास के पन्नों को पलटकर कुछ सवाल पूछ लिया, कुछ कंपेयर कर दिया, तो तकलीफ बड़ी है। तकलीफ इनको ये सोचनी चाहिए कि उनको कितनी हुई होगी जिनको बिना मजदूरी के किसी जमींदार के खेतों में काम करना पड़ता था, बिना मजदूरी के खेतों में काम करना पड़ता था, और अगर गलती से भी कोई बात कानों तक चली जाए तो कानों में शीशा पिघला के डाल दिया। आर्मी सेना के जो अध्यक्ष हैं वो तो कह रहे घर में घुसकर हम कुटाई करेंगे, डरने वाले नहीं है। हाँ, उनके रिश्तेदार बैठे ना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री। किसी गैर बीजेपी शासित स्टेट में जाके बोलो ना ऐसे, तब पता चलेगा। पंजाब में जाओ बोलो, तब बताएगी पुलिस आपकी फूफा लगती है, मौसा लगती है, मामा लगती है, चाचा लगती है, कि पुलिस वाले पुलिस लगते हैं। ये तो यहाँ पे तो मतलब योगी जी छूट दे रहे हैं। पूरी उत्तर प्रदेश को आतंक का प्रदेश बना दिया योगी आदित्यनाथ ने। पूरे देश में नहीं, दुनिया में, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आप अभी जो ये वीडियो डालेंगे ना, कनाडा का कोई हिंदुस्तानी बैठ के वहां शेयर करेगा, देखेगा, और ये देखेगा कि हम कनाडा में रह के इतना सुरक्षित हैं, हमारे भारत में हमारी ही पिछड़ी जाति का और SC कम्युनिटी का एक सांसद सुरक्षित नहीं है। और वो डिस्कस करेगा वहां के लॉ के हिसाब से लोगों में बैठे लोगों से कि मैं अच्छा हूं जो आ गया विदेश ने। हमारे पुरखों को आज भी वहां 4% आबादी के लोग मनोज यादव जी आप कह रहे की बात कर रहे हैं। मनोज यादव जी आप कह रहे हैं शोषित वंचित समाज को दबाने की बात करी जा रही है, दूसरी तरफ वो हरीश मिश्रा है, वो उन पर क्यों हमला हो गया? मैं बार बार 4% की बात कर रहा हूँ, 15% की बात नहीं कर रहा हूँ। जो तलवारें लेके आज नाच रहे हैं वो ब्राह्मणों को भी मार रहे हैं, मारेंगे अगर उनके वैचारिकी के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से। इसीलिए मैं आतंक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आतंक, अगर कोई पाकिस्तान का मुसलमान आता है और जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट करता है तो मुसलमान ही तो मर जाता है, उसको अपने धर्म के लोगों की कोई चिंता नहीं होती है। ठीक इसी तरह ये जो आज बैठे लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, भगवान राम का वंशज कहते हैं,
वो इस देश के सबरी के खानदान के लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है। अरे कम से कम भगवान राम से इतना ही सीख लिया होता कि उन्होंने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, और तुम्हें तथ्यात्मक बात नहीं समझ में आई। दो बातें बाबरनामा में लिखी, दोनों का जिक्र आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने कर रहा हूं। उसी बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा बहुत वीर योद्धा था, जिसकी उपमा, जिसकी बातें हर तरीके से कही जाती, और वीरता इसलिए कही गई, उसका एक हाथ नहीं था, उसकी एक आंख नहीं थी, उसके बावजूद भी वो युद्ध लड़ा, इसलिए उसको वीर कहा गया कि बहुत ताकतवर, बहुत हिम्मती आदमी थे वो। लेकिन उसी बाबरनामा में ये भी लिखा है कि भारत के एक राजा ने मुझे आमंत्रित किया कि आप आ जाओ तो हम मिलकर दिल्ली की गद्दी पे राज करेंगे। तो दो बातें ऐतिहासिक साक्ष्यों के हिसाब से एक सही और एक गलत नहीं हो सकती। ये कम से कम ये पढ़े लिखे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। टैग कर दीजिएगा @करनी सेना, सुन लेंगे, शायद बुद्धि खुल जाए। और जो सवाल आपने उठाया, कहीं आप पर भी हमला ना हो जाए। अगर हरीश मिश्रा पे हो सकता है तो मनोज यादव पर क्यों नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। हमारे पुरखों ने कितनी जानें दी, हम भी जान अपनी दे देंगे। खून का शुरुआत हो गया है, पहला खून बह गया बनारस से। हम कह रहे हैं जान चली जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? समाज को पता तो चल जाएगा। अभी भी बहुत लोग हिंदू बने बैठे हैं, जिनको लगता है कि हम हिंदू हैं, पिछड़े हैं तो क्या हुआ, हम एक ही बराबरी में बैठे हैं। उनको अभी भी लगता है, अगर मेरी शहादत से ये दिन आता है कि उनके दिमाग में ये ज्ञान आ जाएगा कि तुम हिंदू नहीं, तुम पिछड़े हो। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि नहीं, मैं महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश योगी में? आदित्यनाथ की सरकार में कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई अल्पसंख्यक, कोई गरीब, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग सुरक्षित नहीं है। नए नए आए थे और हुंकार के साथ आए थे कि समाजवादी का झंडा लेकर आगे बढ़ेंगे। अब यहीं से तो हमें लगता थम जाएगा सारा मामला। नहीं, कोई ये कारवां रुकेगा नहीं। इस समाजवादी लोगों ने कांग्रेस से भी लड़ाई लड़ी है, उनके तो कई दशक के राज्य की बात थी। इनका तो अभी एक ही दशक पूरा हुआ है, इन अपनी औकात से ज्यादा पर फड़फड़ाने लगे। एक दशक पूरा हुआ है बस लगातार सत्ता का, उनके तो 4 दशक पूरे हो गए थे, तब उन्होंने कुछ शुरू किया था। तो हम उनसे भी लड़े थे, इनसे भी लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जानलेवा हमला, आप बताइए, 6 लोग आए थे, आधे दर्जन से ज्यादा लोग आए थे हमला करने वाले। ये सवाल बीजेपी से पूछिए कि योगी आदित्यनाथ, या शब्द के आधार पे कहूं, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित क्यों नहीं? किसी ब्राह्मण के हाथे में ईडी का छापा पड़ता है, किसी ब्राह्मण के बोलने की आजादी को छीनने का प्रयास किया जाता है। ये योगी आदित्यनाथ जी से पूछे। मैं कुछ कह दूंगा तो बुरा ज्यादा लग जाएगा उनके लोगों को। कहते भी हैं कि समाजवादी वाले गुंडे हैं, लाल टोपी देख लेना समझ जाए ना। एक बात बता दूं, ये बात कई बार कह चुका हूं इनके बड़े बड़े मठाधीशों को, और आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं। जो पिछड़ा है, जो दलित है, अगर किसी से लड़ाई लड़ता है तो अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए लड़ता है, किसी के हक को छीनने के लिए नहीं लड़ता, किसी की आवाज को दबाने के लिए नहीं लड़ता है। अगर आप मुझे गुंडा कहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा उद्देश्य क्लियर है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपकी आवाज को दबा दें। हमारा उद्देश्य ये है, अगर आपसे हम लड़ाई लड़ते हैं, कि आप हमारी आवाज को दबाओ मत, हमारे आरक्षण को छीनो मत, हमारे लोगों पे गोलियां मत दगाओ, इसलिए हम लड़ते हैं। गुंडा कहने से कोई गुंडा नहीं हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ समाजवादी के प्रवक्ता मनोज यादव जी थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। थोड़ा तीखे सवालों के साथ हम उनके सामने रूबरू थे, लेकिन सवाल यह है कि राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से विवाद छिड़ा, रामजी सुमन ने सदन में बोला, उसके बाद सदन की कार्रवाई से उस बोल को हटा दिया गया, लेकिन आज भी सड़कों पर लोग उनके खिलाफ रोष में दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये लड़ाई कहां पर जाकर खत्म होगी, क्योंकि बनारस वाले मिश्रा पर हमला होना देश के अंदर कई सवाल पैदा करते हैं। खैर, आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, वो जरूर बता दिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।